ओम शांति। 5 दिसंबर 89। सदा प्रसन्न कैसे रहें? डेट भी इतनी सुंदर है। सदा प्रसन्न, ऐसा लग रहा है जैसे भगवान वरदान ही देने जा रहे हैं क्या? सदा प्रसन्न कैसे रहें? आप अल्पकाल के लिए प्रसन्न रहना चाहते हैं या सदा काल? सदा काल रहते क्यों नहीं है? बाबा बताएंगे। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, जिनको सदा प्रसन्न रहने का वरदान मिला हुआ है और भविष्य में तो अब ब्राह्मण भी देखें, अरे इनकी खुशी जाती क्यों नहीं है? वो सोच रहे हैं ये भटक गए, ये मनमत पे चल रहे हैं, ये श्रीमत पे नहीं चल रहे, लेकिन खुशी गायब क्यों नहीं हो रही? कितना मजा है नहीं? मनमत वाले जो चलते हैं उनकी खुशी गायब हो जाती है तो खुशी बढ़ती रहती है, गायब हो जाती है। वो आश्चर्य लगे, इनकी खुशी का आधार क्या है? होगा नहीं होगा। सबसे बड़ी सेवा ही है आपके जीवन से। ब्राह्मण भी प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं, कोई तो ऐसे मिले जो प्रैक्टिकल स्वरूप धारण किए हुए, जैसे देवताओं के चेहरे कैसे होते हैं? सदा हर्षित। तो अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे हैं। इनको चारों ओर के बच्चों को देख रहे हैं। क्या देखा? हर एक बच्चा स्वयं हर समय कितना प्रसन्न रहता है। जितना श्रीमत पे चलता होगा, मनमत मिक्स ऐड नहीं करता होगा, तो अभी तो समय नाजुक होता जाता है। इधर तुमने मनमत ऐड की तो समझो तुम्हारी आफत ही है। इसलिए चाहे तो पांव पे कुल्हाड़ी मारें, चाहे तो सदा हर्षित रहें। साथ साथ दूसरों को स्वयं द्वारा कितना प्रसन्न करते हैं। स्वयं तो ठीक है, लेकिन दूसरों को भी सबसे बड़ी सेवा है प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना। और जो जितना प्रसन्न रहेगा, कायदा क्या है? वो दूसरों को भी प्रसन्नता बांटेगा, क्योंकि परमात्म सर्व प्राप्तियों के प्रत्यक्ष स्वरूप में प्रसन्नता ही चेहरे से दिखाई देती है। आपके हाथ से मालूम पड़ता है आपकी स्थिति कैसी है? पाँव से? कहाँ से मालूम पड़ता है? केवल मात्र चेहरा। इसलिए चेहरे कैसे बन जाएं? लाइट हाउस बन जाएं। प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। अल्पकाल की प्रसन्नता और सदा काल की प्रसन्नता, इसमें रात दिन का अंतर है। अल्पकाल की प्रसन्नता जब बहुत सुंदर चाइल्ड होता है, धारणा में निखार आता है, मुख्य आधार तो बाबा की याद ही है, तो कितना आत्मा गदगद हो जाती है, आज तो बहुत मजा आए। और वो मजा सदा काल रहे। हो सकता नहीं हो सकता? हो सकता। समझो सबसे बड़ी सेवा होगी। और आप जो खुश रह रहे हैं, आपके अपने जीवन में जो धारण कर लिया, जो संसार में है ही नहीं, ब्राह्मणों के संसार में भी नहीं। सोचो कितनी बड़ी प्राप्ति पहले स्वयं के लिए, सेवा तो बाद की बात है। जो आपके चलन और चेहरे से सेवा हो वो तो बाद की बात, लेकिन जो हम खुशी पाते हैं, जो हम आनंद लेते हैं, सोचो पहले किसको मिला? अगर हम त्याग करते हैं तो पहले खुशी भी हम ही पाते हैं, फिर वो सेवा का आधार बन जाती है। तो इसमें रात दिन का अंतर है। किसमें? अल्पकाल की प्रसन्नता और सदाकाल की प्रसन्नता। अल्पकाल की प्रसन्नता अल्पकाल के लिए प्राप्ति वाले के चेहरे पर थोड़े समय के लिए दिखाई जरूर देती है,
लेकिन रूहानी प्रसन्नता स्वयं को तो प्रसन्न करती ही है, परंतु रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक भी पहुंचते हैं। अन्य आत्माएं भी शांति और शक्ति की अनुभूति करती हैं। सोचो, वो कितनी गुप्त सेवा है। आपका वाइब्रेशन कभी भी गुप्त रहता नहीं है, कैसा भी हो, अच्छा हो या ये कितना भी गुप्त रखना चाहें, ब्राह्मण जो हैं सबके मुखौटे क्या होंगे, एकदम दूध का दूध क्या होगा, पानी का पानी। ये खाली पड़ी है इधर जगह, एक तो जगह भी नहीं है ना, कम पड़ रही है। हाँ, ऐसे ऐसे होके बैठ जाओ। जैसे फलदायक वृक्ष अपने शीतलता की छाया में थोड़े समय के लिए मानवता को शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता है, ऐसे परमात्म प्राप्तियों के फल संपन्न रूहानी प्रसन्नता वाली आत्मा दूसरों को भी अपने प्राप्तियों की छाया में तन मन की शांति और शक्ति की अनुभूति कराती है। प्रसन्नता के वाइब्रेशन सूर्य की किरणें समान वायुमंडल को, व्यक्ति को और सब बातें भुलाए सच्चे रूहानी शांति की, खुशी की अनुभूति में बदल देते हैं। कहाँ संसार की हालत और कहाँ घोर नरक में बाबा अपने बच्चों को स्वर्ग की सौगात बोलते हैं। तभी मजा आता है जब घोर नरक हो। सब भी स्वर्ग में, हम भी स्वर्ग में हैं, क्या वैल्यू है कोई वैल्यू? इसलिए खास लाइन बोली है, घोर नरक में तुम बच्चों को क्या देता हूं, स्वर्ग की सौगात। वर्तमान समय की अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन में बहुत खर्चा करके भी प्रसन्नता में रहना चाहती हैं। धन है तो खूब खर्च करेंगे, घूमते फिरते हैं, साधन इकट्ठे करते हैं, किस लिए? जीवन प्रसन्न रहे, खुशी रहे। आप लोगों ने क्या खर्च किया? किया कुछ खर्च? और जितना बड़ा बैगर बनता है उतना बड़ा क्या बनता है? खुशी का प्रिंस बनता है या बड़े बड़े साधन इकट्ठे करके प्रिंस बनता है? आत्मा में जो सुख है, आत्मा जो शांत रह सकती है, वो साधनों में ना कभी थी, ना है, ना ही कभी रह सकेगी। इसलिए बाबा कहते हैं स्वधर्म ही है तुम्हारा। तुम्हारा जो है स्वधर्म ही क्या है, और जहाँ शांति है वहां सुख ना हो नहीं सकता। बाहर कहीं ढूंढने की दरकार है? आप लोगों ने क्या खर्च किया? बिना पैसा खर्च करते भी सदा प्रसन्न रहते हो ना? नहीं तो कितना कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, किस लिए? प्रसन्नता के लिए। वह औरों की मदद से प्रसन्न रहते हो। बढ़िया क्लास हो जाए तो प्रसन्नता, क्लास ढंग की नहीं हुई तो फिर अब कब होगी, ऐसा पूछा बाबा। बाप दादा बच्चों का चार्ट चेक कर रहे थे। क्या चेक किया? एक है सदा प्रसन्न रहने वाले और दूसरे हैं प्रसन्न रहने वाले। यथाशक्ति कभी वायुमंडल मिल गया, बहुत अच्छा वायुमंडल है तो प्रसन्नता है। वैसा वायुमंडल नहीं है अनुकूल तो प्रसन्नता नहीं है। तो आप लोग क्या करते हो? सुबह कितने बजे उठते हो? अमृत वेले कोई मिस होता है? बिल्कुल नहीं होता। आंख खुलते से तुम्हारा क्या शुरू हो जाता है? चार्ट आपको क्या देता है? सब ब्राह्मणों को मालूम है, जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी सबको मालूम है खुशी किसमें है? भगवान की याद। चार्ट वार्ट तो चलो उनके बस का नहीं है, लेकिन ये तो जानते हैं कि भगवान की याद में खुशी है। तुम्हारी आंख खुलते से ही तुम पेन उठाते हो, डायरी उठाते हो, नोट करना शुरू। जब नहाने धोने जाते हो नोट करते नहीं करते?
खाना खाते हो, बनाते हो, ये कैसे थे, ये स्थायी खुशी की क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं। अल्पकाल नहीं कि वायुमंडल बना दिया किसी ने, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया तो खग्गियां मार रहे हैं, जब घर गए वायु खत्म हुआ फिर वही दशा। अब यही चलेगा ब्राह्मणों की, इसलिए इनको बहुत जरूरत पड़ेगी, कभी ये भाई जी कभी ये बहन जी अल्पकाल के लिए खुशी तो दें। अरे उनके जो हिसाब किताब है वो कौन चुकतू कराएगा। अल्पकाल के क्लासेस में तो खुशी मिल जाएंगी, उन बेचारे तो फिर जब घर जाएंगे प्रोग्राम के बाद वही दशा। तो अल्पकाल के थेगड़े लगाने से कुछ होगा। इसलिए जब तक ये संस्कार नहीं बना है, निरंतर याद की मेहनत, कभी अमृत वेला मिस ना हो। सबसे पहले श्रीमत, और जितनी तरह की धारणा है छोटी हो या बड़ी, उनको लाने की जितनी मेहनत करते हैं, यही ब्राह्मणों की खुशी का आधार है। नहीं तो कितना भी कोशिश करो, बड़े बड़े प्रोग्राम भी कर लो, आज खुश कल, जैसे भक्ति मार्ग में होता है, आज दीपावली मनाया, आज दशहरा मनाया, ये मनाया वो मनाया, अल्पकाल के लिए खुश होते हैं, फिर वैसे के वैसे। तो सदा शब्द नहीं है। प्रसन्नता भी 3 प्रकार की देखी। पहली स्वयं से प्रसन्न, दूसरों द्वारा प्रसन्न, दूसरी, तीसरी सेवा द्वारा प्रसन्न। अगर तीनों में प्रसन्न है तो बाप दादा को स्वतः ही प्रसन्न किया है, और जिस आत्मा के ऊपर बाप प्रसन्न है तो वह तो सदा सफलता मूर्त है ही है। उसकी प्रसन्नता गायब कितनी बड़ी, जैसे कि भगवान ही जिम्मेवारी उठाता है। बाप दादा ने देखा कई बच्चे अपने से भी अप्रसन्न रहते हैं। वे वजह क्या रहते हैं? अप्रसन्न, छोटी सी बात के कारण अप्रसन्न रहते हैं। पहला पहला पाठ मैं कौन, इसको जानते हुए भी भूल जाते हैं। जो बाप ने बनाया है, दिया है, उसको भूल जाते हैं। बाप ने हर एक बच्चे को फुल वर्षे का अधिकारी बनाया है, किसको पूरा किसको आधा वर्षा नहीं दिया है, किसको आधा व चौथा मिला है। क्या आधा मिला है या आधा लिया है? क्या कहेंगे? आधा मिला है या तुमने ही आधा लिया है? बाप ने तो सभी को मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान व वर्षा दिया है। ऐसे नहीं कि कोई शक्तियां बच्चों को दी और कोई नहीं दी, अपने लिए नहीं रखी, सर्वगुण संपन्न बनाया, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाया। लेकिन बाप द्वारा जो प्राप्तियां हुई हैं उसको स्वयं में समा नहीं सकते। जैसे स्थूल धन व साधन प्राप्त होते भी खर्चा करना ना आए व साधनों को यूज करना ना आए तो प्राप्ति होते भी उससे वंचित रह जाते हैं। है तो, लेकिन सोम का धन कोई काम का ही नहीं है, क्योंकि यूज ही नहीं है। इनको भी कौन से लिस्ट में आते हैं मालूम है? बदकिस्मत है लेकिन यूज नहीं है। ऐसे सब प्राप्तियां व खजाने आपके पास हैं, लेकिन कार्य में लगाने की विधि नहीं आती है और समय पर यूज करना नहीं आता। फिर कहते हैं मैं समझती थी कि यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय भूल गए। अभी समझती हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय 1 सेकंड भी निकल गया तो सफलता की मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि समय की गाड़ी निकल गई। चाहे 1 सेकंड लेट किया, चाहे 1 घंटा लेट किया, समय निकल तो गया ना। और जब समय की गाड़ी निकल जाती है तो फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते हैं और अप्रसन्नता के संस्कार इमर्ज होते हैं। मेरा भाग्य ही ऐसा है,
मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, पहले भी सुनाया था। स्वयं से अप्रसन्न रहने के मुख्य दो कारण होते हैं, दिल शिकस्त होना और दूसरा कारण होता है दूसरों की विशेषता को व भाग्य को व पार्ट को देख ईर्ष्या उत्पन्न होना। अंडरलाइन करना चाहिए, बहुत सुंदर है। पहला दिल शिकस्त, दूसरा ईर्ष्या। हिम्मत कम होती है, ईर्ष्या ज्यादा होती है। दिल शिकस्त भी कभी प्रसन्न रह नहीं सकता और ईर्ष्या वाला भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। हाँ, वो दूसरों को ही देख रहा है। बाबा तो कहते हैं रीस नहीं लेकिन रेस करो। वो रेस नहीं करता लेकिन ईर्ष्या का भाव है तो अपने प्रति भी हीन भावना रहती है, खुशी रहती नहीं। क्योंकि दोनों हिसाब से ऐसी आत्माओं की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती और इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती। बहुत सुंदर पॉइंट है कि इच्छा कभी भी, किसी भी तरह की कोई इच्छा हो, वो तुमको कभी भी अच्छा बनने नहीं देती, इसलिए प्रसन्न नहीं रहते। प्रसन्न रहने के लिए सदा एक बात बुद्धि में रखो कि ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। ऐसा कोई ब्राह्मण है जिसमें कोई भी विशेषता ना हो और ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं है जिसमें कोई कमी ना हो। और भगवान क्या करता है, क्या देखता है? आपकी विशेषताओं को देखता है और हमको भी दूसरों की विशेषताओं से शिक्षा लेना कहते हैं मोती चुगना। चाहे माला का लास्ट 16,000 वाला दाना हो, उसको भी कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। उनसे भी आगे चलो, 9 लाख जो गाए हुए हैं उन्हों में भी कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। अपनी विशेषता को पहले पहचानो। अभी तो 9 लाख तक पहुंचे ही नहीं है तो ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो, उसको पहचानो और कार्य में लगाओ। सिर्फ दूसरे की विशेषता को देख करके दिल शिकस्त व ईर्ष्या में नहीं आओ, लेकिन अपनी विशेषता को कार्य में लगाने से एक विशेषता फिर और विशेषताओं को लाएगी। एक के आगे बिंदी लगती जाएगी तो कितने हो जाएंगे? एक को एक बिंदी लगाओ तो 10 बन जाता है, दूसरी बिंदी लगाओ तो 100 बन जाएगा, तीसरी बिंदी लगाओ, बिंदी लगाते जाओ। यह हिसाब आता है ना, बिंदी का हिसाब आता है। आता है। एक बिंदी लगाओ शुरुआत में, ये इसी हिसाब से चलो ना, अपन अपनी बुद्धि को चलाएं। पहली बिंदी लगाओ, कितने सेकंड? एक ही बिंदी की बात है, इसी हिसाब से बोला ना। एक हाँ, ऐसा कोई होगा जो 10 सेकंड के लिए निसंकल्प नहीं हो सकता? नहीं हो सकता तो सबके चेहरे खुश हैं। फिर एक बिंदी और ठोको। ज्यादा बिंदी नहीं ठगवाएंगे, पहली बिंदी जिसमें तुम खुश हो, आसानी से सर्टिफिकेट ले लेते हो। दूसरी बिंदी में थोड़ी सी दिक्कत है, ज्यादा नहीं है, वो भी प्रैक्टिस की बात है। और 3-3.5 साल का तुमको समय मिला, 2 बिंदी ठुकी, तीसरी तो बाप ठुकवा देगा। दूसरी बिंदी में कितने हो गए, कितने सेकंड? 100 सेकंड। तीसरी बिंदी में ज्यादा कोई नहीं, वो बाप की ड्यूटी है, उसकी चिंता नहीं। 2 बिंदी तुमने ठोक ली, तीसरी बिंदी तुमको गिफ्ट, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। 3 बिंदी का ही तो खेल है, बचा ही क्या। तो तीसरी लगाओ तो यह हिसाब तो आता है ना, कार्य में लगाना अर्थात बढ़ना,
दूसरों को नहीं देखो, अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ। जैसे देखो, बाप दादा सदा झोली भंडारी, भोली भंडारी, भोली दादी का मिसाल देता है। कहाँ रहती थी? ड्यूटी उसकी भंडारे में, भोली दादी। महारथियों का नाम कभी आएगा, लेकिन इसका नाम आता है। महारथियों का नाम कभी आएगा, लेकिन इसका नाम आता है। किसका? भोली दादी का। भोली क्या संभालती थी? कहते हैं किसकी रसोई फेमस है? रसोई किसकी फेमस है भक्ति मार्ग में? हाँ, ये है भोली दादी। जो विशेषता थी वह कार्य में लगाई। चाहे भंडारा ही संभालती है, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से विशेष आत्माओं के मिसल गाई जाती है। जब रिजल्ट भी निकलेगी तो सोचो इसको कहाँ बिठाएंगे बाप दादा। सभी मधुवन का वर्णन करते तो दादियों की भी बातें सुनाएंगे, तो भोली दादी की भी सुनाएंगे। भोली है ना, ज्यादा बुद्धि नहीं चलाती, कोई भी बुद्धू बना जाए। सोचो बाबा को तो कैसी लगती होगी है? भाषण तो नहीं करती, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से स्वयं भी विशेष बन गई। जब भाषण नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी? क्या करेगी? याद करेगी। और याद उसकी कितनी सहज होगी। जिसके अंदर चानापन नहीं होता उसकी याद सहज होती है। जो जितना चतरा है उतनी ही याद उसके भीतर की कठिन। तो सोचो भोली दादी से जैसे बाप के सर पे ही बैठी है। बेहद की है, हद की है? बेहद की है। दूसरे भी विशेष नजर से देखते। किसको? हाँ, भोलापन है, इसलिए ड्रामा में ये नूंद ही है। आज नहीं तो कल सबको क्या देखना पड़े उसको? विशेष नजर से। ऐसे नहीं बाबा ने निमित्त बनाया। तो प्रसन्न रहने के लिए क्या करेंगे? विशेषता को कार्य में लगाओ तो वृद्धि हो जाएगी। और जब सर्व आ गया तो संपन्न हो जाएंगे। और प्रसन्नता का आधार है संपन्नता। जो स्वयं से प्रसन्न रहते वह औरों से भी प्रसन्न रहेंगे, सेवा से भी प्रसन्न रहेंगे। जो भी सेवा मिली, हाँ जी, बाप की याद में किया। जो भी सेवा मिलेगी उसमें औरों को प्रसन्न कर सेवा व नंबर आगे ले लेंगे। सबसे बड़ी ते बड़ी सेवा आपकी प्रसन्न मूर्त करेगी। सोचो, बड़ी ते बड़ी सेवा। तो सुना क्या चार्ट देखा? इस बात का चार्ट देख रहे हैं आज, प्रसन्नता का। अच्छा, टीचर को आगे बैठने का भाग्य मिला है, क्योंकि पंडा बनकर आती हैं तो मेहनत बहुत करती हैं। एक को सुखधाम में बुलाएंगे तो दूसरे को विशाल भवन से बुलाएंगे। एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है। सेंटर पर तो पैदल करते नहीं हो। जब शुरू में सेवा आरंभ की तो पैदल जाती थी ना। आपकी बड़ी दादियां भी पैदल जाती थी। सामान का थैला हाथ में उठाया और पैदल चली। इस यज्ञ की जो शुरुआत हुई है, इसलिए बाबा कहते हैं इनके अगर त्याग के बारे में बताया तो भागवत बन जाए। एक एक की इतना बड़ा त्याग है। आजकल तो आप सब बने बनाए पर आए हो तो लकी हो ना। बने बनाए सेंटर मिल गए हैं, अपने मकान हो गए हैं। पहले तो जमुना घाट पर रही थी, एक ही कमरा। शुरू में जब सेवा शुरू हुई है तो कहाँ जाके बैठ गई थी? जमुना के किनारे। एक ही कमरा, रात को सोने का, दिन को सेवा का होता था। लेकिन खुशी खुशी से जो त्याग किया उसी के भाग्य का फल अभी खा रही हो। आप
फल खाने के टाइम पर आई हो, बोया इन्होंने, खा आप रही हो। फल खाना तो बहुत सहज है ना। अब ऐसे फल स्वरूप क्वालिटी निकालो, सहज है मुश्किल है फल खाना? पेट ही नहीं भरता, पेट ही नहीं भरता। अरे पेट में जगह हो तब तो जाए। क्या अनुभव है? किसी को फल खिलाओ दो चार, बोले यार पेट ही नहीं भरता, एक आध परोंठा मिल जाए तो मतलब अरे भाई पेट में जगह नहीं है, वो तुम्हारी इच्छा है जो अच्छा बनने नहीं देती। वो तुम्हारी इच्छा है, भूख नहीं है। भूख तो बेचारी कंडा खाए, इतना बड़ा महावाक्य है भगवान का, कंडा। बचना है तो कुछ भी खाते हैं, और भूख है ही नहीं, बोले नहीं फल ज्यादा नहीं खिलाते ना, इसलिए आप तो बस 2 रोटी दे दो। बाबा क्या कहते हैं? अब ऐसे क्वालिटी फल स्वरूप क्वालिटी निकालो। कैसे कैसी क्वालिटी आने वाली है? फल स्वरूप क्वालिटी, समझा? क्वांटिटी तो है, संख्या तो है, और संख्या तो है ही, और यह भी चाहिए। 9 लाख तक जाना है तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चाहिए। लेकिन 16,000 की पक्की माला तैयार करो। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? 9 लाख का तो जिनको ड्यूटी है वो लगते हैं, प्रोग्राम करते हैं और रेगुलर स्टूडेंट बनाते हैं। तो 16,000 की पक्की माला तैयार करो। अभी क्वालिटी की सेवा पर विशेष अंडरलाइन करो, जो फल स्वरूप आत्मा है, विशेष अंडरलाइन। हर ग्रुप में टीचर भी आती, कुमारियां भी आती हैं, लेकिन निकलती नहीं है। मधुवन अच्छा लगता है, बाप से प्यार भी है, लेकिन समर्पण होना सोचना है। जो स्वयं ऑफर करता है वह निर्विघ्न चलता है, और जो कहने से चलता है वह रुकता है फिर चलता है। वह बार बार आपको ही कहेंगे, हमने तो पहले ही कहा था सरेंडर नहीं होना चाहिए। कोई कोई सोचती हैं इससे तो बाहर रहकर सेवा करे तो अच्छा है, लेकिन बाहर रहकर सेवा करना और त्याग करके सेवा करना, इसमें अंतर जरूर है। जो समर्पण के महत्व को जानते हैं वह सदा ही अपने को कई बातों से किनारे हो आराम से आ गए हैं। कई मेहनत से छूट गए हैं, समर्पण हो गए, अब खाना पीना ये सब किसकी जिम्मेवारी हो गई? बाप की। नहीं तो कितनी बातें हैं, नहीं है। हाँ एक है तुम्हारे मन का जो कमजोरी थी, वो ठीक है, तुम्हारी मन की कमजोरी तो होती है समर्पण ना होना, बाकी तो कितनी झंझटों से छूट जाते हैं। तो टीचर्स अपने महत्व को अच्छी रीति जानती हो ना। नौकरी और सेवा दोनों काम करने वाले अच्छे, व एक काम करने वाले अच्छे? क्या अच्छे? ये बोलेंगे एक एक दो। रिसर्च वाले क्या कहेंगे? एक। उन्हों को फिर भी डबल पार्ट बजाना पड़ता जो जॉब करते हैं। भल निर्बंधन है फिर भी डबल पार्ट तो है ना। आपका तो एक ही पार्ट है। प्रवृत्ति वालों को 3 पार्ट बजाना पड़ता है, इनके विचारों की सबसे बड़ी दिक्कत। एक पढ़ाई का, दूसरा सेवा का, और साथ साथ प्रवृत्ति को पालन करने का। आप तो सब बातों से छूट गई। अच्छा, सदा प्रसन्नता की विशेषता संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपनी विशेषता को पहचान कार्य में लगाने वाली सेंसिबल और इसेंसफुल आत्माओं को सदा प्रसन्न रहने वाले, प्रसन्न करने की श्रेष्ठता वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आगरा राजस्थान। सदा अपने को अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। आत्मा अकाल है तो उसका तख्त भी अकाल तख्त हो गया ना। इस तख्त पर बैठकर आत्मा कितना कार्य करती है। तख्त नशीन आत्मा हो, इस स्मृति से
स्वराज की स्मृति स्वतः ही आ जाती है। अकाल तख्त नशीन क्या मतलब हुआ? अकाल तख्त माना ऐसा तख्त जिसको काल नहीं खाता। तख्त कहाँ है? हाँ, ये सब क्या है? ये तख्त हैं। बाप आके क्या वरदान देते हैं? अकाल तख्त में जो जीते जी इसी शरीर से स्वर्ग में जाते हैं उनके लिए वरदान होता है अकाल तख्त। माना इनको कोई भी काल, कितने भी भूकंप आए, बाढ़ें आए, सिविल वार हो जाए, कोई इनको काल खा नहीं सकता। आत्मा तो सबको ही मालूम है, लेकिन शरीर से अकाल मूर्त होता है या शरीर के बिना अकाल मूर्त होता है? मूर्त माना शरीर। तो तख्तनशीन आत्मा हूं, इस स्मृति से स्वराज की स्मृति स्वतः ही आती है। राजा भी जब तख्त पर बैठता है तो राजाई का नशा, राजाई खुशी स्वतः होती है। तख्त नशीन माना स्वराज अधिकारी राजा हूं। इस स्मृति से सभी कर्मेंद्रियां स्वतः ही ऑर्डर पर चलेंगी। जो अकाल तख्त नशीन समझकर चलते हैं उनके लिए बाप का भी दिल तख्त है, क्योंकि आत्मा समझने से ही बाप की याद आती है। फिर ना देह है, ना देह के संबंध है, ना पदार्थ है, एक बाप ही संसार है। इसलिए अकाल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नशीन भी बनते हैं। बाप की दिल में ऐसे बच्चे ही रहते हैं जो एक बाप दूसरा न कोई, तो डबल तख्त हो गया। जो सकीलेदे बच्चे होते हैं, प्यारे होते हैं, उन्हें सदा गोदी में बिठाएंगे, ऊपर बिठाएंगे, नीचे नहीं। कहां कहां? गोदी में बिठाएंगे और ऊपर बिठाएंगे, नीचे नहीं। ऊपर कहां? सर पे बिठाएंगे या गोदी में बिठाएंगे, नीचे नहीं। तो बाप भी कहते हैं तख्त पर बैठो, नीचे नहीं आओ। जिसको तख्त मिलता है वह दूसरी जगह बैठेगा क्या? तो अकाल तख्त व दिल तख्त को भूल देह की धरनी में मिट्टी में नहीं आओ। देह को मिट्टी कहते हो ना, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी ऐसे कहते हैं ना। तो देह में आना अर्थात मिट्टी में आना। जो रॉयल बच्चे होते हैं वह कभी भी मिट्टी में नहीं खेलेंगे। परमात्मा बच्चे तो सबसे रॉयल हुए। तो तख्त पर बैठना अच्छा लगता है या थोड़ी थोड़ी दिल होती है मिट्टी में भी देख लें। कोई बच्चों की आदत मिट्टी खाने की या मिट्टी में खेलने की होती है। कौन खाता है मिट्टी? है बच्चे? बच्चों में कौन बच्चे हैं? हैं जी? छोटे बच्चे। अरे कौन है? यादगार तो होगा छोटे बच्चे का है। मिट्टी खाता था, मक्खन खाता था। कान पकड़ा ऐसे बूथा किसी बोला है, मुंह खोला तो क्या निकला है? मिट्टी थी या ब्रह्मांड था? तो मिट्टी खाने के, मिट्टी में खेलने की होती है, तो ऐसे तो नहीं है ना। 63 जन्म मिट्टी से खेला, अब बाप तख्त नशीन बना रहे हैं तो मिट्टी से कैसे खेलेंगे? जो मिट्टी में खेलता है वह मैला होता है। तो आप भी कितने मैले हो गए, तब जाके भगवान को आना पड़ा। अब बाप ने स्वच्छ बना दिया, सदा इसी स्मृति से समर्थ बनो। शक्तिशाली कभी कमजोर नहीं होते, कमजोर होना अर्थात माया की बीमारी आना। अभी तो सदा तंदुरुस्त हो गए हो रहे हैं, है ना। तो इस वक्त तो कुछ ऐसा खास कोई प्रोग्राम ही नहीं मिल पाया। कितने दिन हो गए, कब से चल रहा है ये कार्यक्रम सुनने सुनाने का? कब से लगे हैं? 1 तारीख से। कोई प्रोग्राम मिला? ऐसी खाली पीली? नहीं करेंगे कुछ प्रोग्राम है? क्या करेंगे आप बताओ? हमारा तो एक ही काम है,
दूसरा कोई काम आता ही नहीं। तो अभी 1 हफ्ता बचा है ना। तो हर कर्म करते हुए विशेष चार्ट, 1 हफ्ता अंडरग्राउंड, टोटली अंडरग्राउंड, जितनी अंतर्मुखता में जा सको। ऐसा होता ना, कभी कभी लॉटरी मिलती है। हाँ, अब जब कोई विशेष आत्मा ही अंडरग्राउंड आगे चल गया, सुनेंगे नहीं उनमें से, कहाँ है रिकॉर्डिंग? हाँ है, कोई विशेष रूप से अंडरग्राउंड हो जाएंगे तो, और कोई अंडरग्राउंड है ही, वो ज्वाला सूप अवस्था में टिकेंगे तो साथ साथ हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए? है, नहीं होना चाहिए, नहीं हो। तो आज से 15 तारीख तक 1 हफ्ता हो गया ना, विशेष मनाते हैं, ठीक है। तो आत्मा शक्तिशाली हो गई, शरीर का हिसाब किताब अलग चीज है, लेकिन मन शक्तिशाली हो गया ना। शरीर कमजोर है, चलता नहीं है, वह तो अंतिम है, वह तो होगा ही, लेकिन आत्मा पावरफुल हो। शरीर कमजोर है तो भी कोई चिंता नहीं, लेकिन आत्मा पावरफुल हो। शरीर के साथ आत्मा कमजोर ना हो। तो सदा याद रखना कि डबल तख्त नशीन्स और डबल ताजधारी बनने वाले हैं। अच्छा, आए तो थे शुरू से ही, 7 दिन की भट्टी का था वैसे प्रोग्राम, लेकिन कोई आपके यहाँ माहौल ही समझ में नहीं आया, कोई वो जा रहा है, कोई वहां जा रहा है। हम ही इनको लेके बैठ जाए भट्टी में, हम तो कहीं भी बैठ जाते हैं, हमारा परिवार तो, जिनके लिए इनको फुर्सत ही नहीं है। अब जाते जाते किसी को फुर्सत हो ना हो, अपन तो अपना कर ही जाओ। क्या करो, हम तो जहां बैठे वहां भट्टे ही भट्टे हैं। भट्टा बिठा के आ जाते हैं, भट्टी कर जाते हैं। एक ही काम दिया भगवान ने, है भट्टी करो भट्टा बिठाओ, है ना। अपने संस्कारों का भट्टा बिठाना माना, जो कमजोरियां हैं उनको स्वाहा करना माना भट्टा बिठाना। उल्टे रूप में नहीं सोचा करो, अच्छा सोचा करो। तो सभी संतुष्ट हो ना। संतुष्ट अर्थात प्रसन्न। सदा प्रसन्न रहते हो या कभी कभी रहते हो? कभी अप्रसन्न कभी प्रसन्न, ऐसे तो नहीं? कभी किसी भी बात में अप्रसन्न तो नहीं होते? तो 1 हफ्ता प्रसन्न रहो, कर सकते हो? गुड। वो बाबा वैसे ही डरा देते हैं, देखना माया सुन रही है कोई माया वह नहीं है। प्रसन्न रहना है तो रहना है। याद की मेहनत ही तो प्रसन्नता है भाई, वो बीज इतना सुंदर डाल रहे हैं आप। आज यह कर लिया, आज यह हो गया, कल वह हो गया, ऐसे पत्र तो नहीं लिखते हो। सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले अपने रूहानी वाइब्रेशन से औरों को भी प्रसन्न करते हैं। जितना तुम्हारा सुंदर वाइब्रेशन प्रसन्नता का होगा, स्वतः ही तुम्हारे द्वारा उनको आकर्षण होगी, स्वतः ही। मालूम नहीं क्यों फोन लगा रहे हैं उनको बेचारों को, स्वतः ड्रामा ही ऐसा होगा। ऐसे नहीं, मैं तो प्रसन्न रहता ही हूँ, मेरे को दूसरों क्या, अरे दूसरे अगर ये हो नहीं सकता, तुम प्रसन्न रहते हो तो उनको वायुमंडल ना मिले, हो नहीं सकता। लेकिन प्रसन्नता की शक्ति फैलेगी जरूर, क्या कहा? और फिर और फोन आएगा। तो और किसको भी प्रसन्न कर सको, ऐसे हो, या अपने तक ही प्रसन्न ठीक हो, दूसरों को भी करेंगे, फिर तो अभी कोई पत्र नहीं आएगा। जो शिकायत के पत्र आते हैं वो शिकायत के पत्र आने बंद। अगर कोई अप्रसन्नता का पत्र आए तो आपस में उसको ही भेजें ना। यह टाइम और यह तारीख याद रखना। क्या कहा? कितना? यह टाइम और ये तारीख याद रखना। हाँ, यह पत्र लिखो, ओके हूं, और सब मेरे से भी ओके हैं। यह 2 लाइन लिखो बस, मैं भी ओके और दूसरे भी मेरे से ओके हैं। इतना खर्च क्यों करते हो? यह तो 2 लाइन कार्ड पर ही आ सकती हैं, और बार बार भी नहीं लिखो।
नहीं तो रोज कार्ड भेज देते हैं। रोज नहीं भेजना, मास में 2 बार, 15 दिन में एक ओके का कार्ड लिखो और कथाएं नहीं लिखना। अपनी प्रसन्नता से औरों को भी प्रसन्न बनाना। अच्छा, लो अब आया गुजरात ग्रुप। ये पीछे ना रह जाए कहीं। सदा अपने को बाप के सकीलधे समझते हो। सकीलधे अर्थात बड़े सिख से बाप ने हमें ढूंढा। क्या बड़े सिख से बाप ने, आपने बाप को ढूंढा या बाप ने? बाप ने हमें ढूंढा। बाप ने बड़े सिख व प्रेम से आपको ढूंढा है। आपने ढूंढा लेकिन मिला नहीं। आपने खूब लगे रहे परिचय ही नहीं था, कैसे मिले? बिंदी बिंदी बिंदी। परिचय ही नहीं था, लेकिन बाप ने आपको ढूंढा, इसलिए कहते हैं सकीलत है। लंबे समय से बिछड़े हुए थे और बाप ने अपना बना दिया। तो जिसको आप ढूंढें वह, जिसको बाप ढूंढे वह कितने भाग्यवान होंगे। दुनिया वाले बाप को ढूंढ रहे हैं और आप मिलन मना रहे हो। कितने थोड़े हो। बहुतों का पार्ट ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कितनों का पार्ट है? 16,000 का। बहुतों का तो यहाँ पार्ट ही नहीं है। थोड़ों का पार्ट है, इसलिए गाया हुआ है। कोटों में कोई अक्षौनी सेना नहीं गाई हुई है। कोटों में कोई गाया हुआ है तो यह खुशी व स्मृति सदा इमर्ज रहे। हर कदम में खुशी अनुभव हो। अल्पकाल की प्राप्ति वालों के चेहरे पर भी प्राप्ति की रेखा चमकती है। आपको तो सदा काल की प्राप्ति है, तो चेहरा सदा खुशी में दिखाई दे, उदास ना हो। जो माया का दास बनता है वह उदास होता है। आप कौन हो? माया के दास हो या मालिक हो? माया को अपनी अथॉरिटी से भगाने वाले हो। ऐसी आत्मा कभी उदास नहीं हो सकती। कोई फिक्र ही नहीं है ना। कोई फिक्र या चिंता होती है तो उदास होते हैं। आपको कौन सी चिंता है? पांडवों को चिंता है कमाने की, परिवार को पालने के लिए पैसे की चिंता है, लेकिन चिंता से पैसा कभी नहीं आएगा। मेहनत करो, कमाई करो, लेकिन चिंता से कभी कमाई में सफल नहीं होंगे। चिंता को छोड़कर कर्मयोगी बनकर काम करो। तो जहां योग है वहां कार्य कुशल होगा और सफलता होगी। चिंता से कभी पैसा नहीं आएगा। अगर चिंता से कमाया हुआ पैसा आएगा भी तो चिंता ही पैदा करेगा। भगवान के बच्चे बन गए, वो चिंता से कमाई की तो जाएगा भी चिंता में ही जाएगा। योग युक्त हो गए, साक्षी हो गए, कमाई की, फर्ज निभाने के लिए कमाई की, तो कमाई तो होनी ही होनी है, और ही भगवान का सहयोग। तो जैसा बीज होगा वैसा ही फल निकलेगा। और खुशी खुशी से काम करके कमाई करेंगे तो वह पैसा भी खुशी दिलाएगा। वह 2 रुपया भी 2,000 का काम करेगा और वह 2 लाख 2 रुपए का काम करेगा। भगवान के महावाक्य हैं, कितना फर्क है। इसलिए चिंता क्या करेंगे? सच्ची दिल वालों को सच की कमाई मिलती है। बाप भी दाल रोटी जरूर देते हैं, सुस्त रहने वालों को नहीं देंगे। क्या बाबा ने क्या गारंटी की हुई है? अंत तक दाल रोटी जरूर मिलेगी, लेकिन साथ में क्या लगा दिया? ऐसा लगा जैसे इनको दाल रोटी भारी पड़ रही है। क्या कहते हैं? सुस्त रहने वालों को नहीं देते, सुस्त रहने वालों को नहीं देंगे। काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पिछले हिसाब भी तो चुकतू करने हैं। तो सुस्त रहने वालों को क्या करेंगे? क्या करेंगे? अरे कुछ काम धंधा दे देंगे। ये सब तपस्या करके खाएं और तुम कुछ इनके लिए काम धंधा करो। बहुत सुस्त रहे, तुमने कोई काम धाम ही नहीं किया। ठीक भी है ना, लेकिन चिंता से नहीं, खुशी से कोई भी काम करो, योग युक्त होकर करो। योगी का कार्य सहज और सफल होता है, ऐसा अनुभव है ना।
याद में कोई भी काम करते हो तो थकावट नहीं होती, खुशी खुशी से करते हो थकते नहीं, मजबूर होकर करते हो तो थक जाते हैं। बाप ने डायरेक्शन दिया है, योग से हिसाब किताब चुकतू करो, तो बाप के डायरेक्शन पर खुशी खुशी से वह काम भी करो, मजबूरी से नहीं। यह तो मालूम है कि बंधन है, लेकिन घड़ी घड़ी कहने से और ही बड़ा कड़ा बंधन हो जाएगा। माताएं तो बहुत करके कहती हैं, कब तक हमारा बंधन रहेगा? यह भी क्या बंधन बन गया? यह तो मालूम है यह बंधन है, लेकिन अब यह सोचो कि योग से बंधन मुक्त कैसे बने। यह भी ज्यादा नहीं सोचो, सोचने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। सोचते सोचते मानो उसी समय अंतिम घड़ी आ जाए तो क्या होगा? बंधन सोचते सोचते खत्म करते करते कौन सी घड़ी आ गई? 1 सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु बनने की घड़ी आ गई, सोचो क्या होगा? तुम अपनी मुसीबतों में लगी हुई हो। तो बंधन है, यही सोचते जाएंगे तो कहां जाएंगे? पिंजड़े में ही जाएंगे। अंत में अगर बंधन याद रहा तो गर्भ जेल में जाना पड़ेगा। बाप रे बाप, एक और जन्म सजा खानी पड़ेगी। गर्भ जेल में जाएंगे तो सजा ही है, और खुशी खुशी से जाएंगे तो एडवांस पार्टी में सेवा के लिए जाएंगे। सोचो, इसलिए कभी भी अपने से तंग नहीं हो, खुश रहो। क्या करें कैसे करें यह गीत नहीं गाओ, खुशी के गीत गाओ। प्रवृत्ति वाले थकते तो नहीं हो ना। सेवा समझकर करो, बंधन समझकर नहीं। सेंटर पर भी आ जाएंगे तो वहां भी सेवा के बिना तो नहीं रहेंगे, तो वह भी सेवा समझकर करो। अपने मन से नहीं बंधो, लेकिन डायरेक्शन से पिछला हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं। मजदूरी से नहीं, प्यार से करो, फंसो भी नहीं और मजबूरी भी ना हो। हंस हंस के काम करो, जैसे खेल कर रहे हैं। बिजनेस करो, दफ्तर का काम करो, लेकिन खेल खेल में करो, तो खेल में मजा आता है ना। खेल में थकते नहीं हैं, तो यह भी एक खेल कर रहे हैं। ऐसी अवस्था सदा रहे। सदा यही याद रखना कि हमें स्वयं बाप ने कोटों में से कोई को चुना है। बाप ने ढूंढा और अपना बना लिया। इसी नशे और खुशी में हर कार्य करते सफलता मूर्त बनते चलो। यही स्मृति वरदान रूप बन जाएगी। क्या भगवान ने हमको चुना है, ये स्मृति वरदान रूप बन जाएगी, शक्तिशाली बना देगी। तथा अतीन्द्रिय सुख में रहते हो। अतीन्द्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख, इंद्रियों का सुख नहीं, लेकिन आत्मिक सुख। आत्मा अविनाशी है तो आत्मिक सुख भी अविनाशी होगा। इंद्रियां खुद ही विनाशी है तो सुख भी विनाशी होगा। कोई भी विनाशी यानी थोड़े समय का सुख नहीं चाहते। अगर किसी को भी कहो 2 घंटे का सुख ले लो और 22 घंटे का दुख ले लो, तो कौन मानेगा? यही सोचेगा कि सदा सुख हो, दुख का नाम निशान ना हो। तो अतीन्द्रिय सुख अविनाशी है। इंद्रियों के सुख के अनुभवी भी हो और अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भी हो, तो क्या अच्छा लगता है? अतीन्द्रिय सुख अच्छा लगता है या इंद्रियों का सुख? बोलो भाई। 16 क्लास संपूर्ण बनेंगे तो इंद्रियों का सुख है या अतीन्द्रिय सुख है? इंद्रियों का सुख है। अतीन्द्रिय सुख केवल आत्मिक सुख है। सोचो, मन बुद्धि की पराकाष्ठा, साइलेंस की पराकाष्ठा, जिसकी कोई कल्पना भी ना कर सके। तो अच्छी चीज का कभी थोड़ा नहीं, कभी अच्छी चीज को कभी छोड़ा नहीं जाता, भूला नहीं जाता, भूलना चाहे तो भी नहीं भूलेंगे। तो सदा अतीन्द्रिय सुख में रहने वालों के पास दुख का नाम निशान आ नहीं सकता। क्या? अतीन्द्रिय सुख में रहने वालों के पास
दुख का नाम निशान आ नहीं सकता, असंभव। कितना दुखदायी संसार बनने जा रहा है ब्राह्मणों का, वो क्या रहा है आपके पास, आ नहीं सकता, असंभव। कई कहते हैं मेरे को दुख नहीं होता, लेकिन दूसरा दुख देता है तो क्या करें, दूसरा देता है तो लेते क्यों हो? कोई भी चीज आपको दे और आप नहीं लो तो वह किसके पास रहेगी, उसके पास ही रहेगी ना। देने वाले तो देंगे, उसके पास है ही दुख, लेकिन आप नहीं लो, फिर वो क्या करेगा बेचारा, आप ले ही नहीं रहे, उसने आपको उल्टा सुल्टा कुछ बोला, आपने इधर सुन के इधर से निकाल दिया, आप तो ले ही नहीं रहे, फिर वो क्या करेगा, जिसको असर हो उसके पास जाके टक्कर मारेगा। इसलिए आप लोगों को तो बाबा एकदम डिटैच कर रहा है, वो आपस में क्या होगा, ड्रामेबाजी। माना उनको एक भरे हुए हैं, तो हल्के कहाँ हो, किसका बरस के ही हल्के हो सकते हैं ना। हा? और तुम्हारे ऊपर तो कोई हल्का हो ही नहीं सकता, तुम इतने हल्के हो। भारी से भारी टकराए, देखो कैसे ड्रामेबाजी है। इसे तुमको तो कोई दुख दे नहीं सकता, उसके पास ही रहेगा ना, देने वाले तो देंगे, उसके पास ही है, लेकिन दुख आप नहीं लो। आपका स्लोगन है सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो, लेकिन गलती कर देते हो, इसलिए थोड़ी दुख की लहर आ जाती है। कोई दुख दे तो उसे भी परिवर्तन कर उसको सुख दे दो, उसको भी सुखी बना दो। सुखदाता के बच्चे हो, सुख देना और सुखी रहना, यही आपका काम है। अच्छा, अहमदाबाद हॉस्टल की कुमारियों से, कुमारियों का लक्ष्य क्या है, कुमारी बनेंगी या इंजीनियर डॉक्टर बनेंगी, टोकरी उठानी है या ताज पहनना है, सिर पर या तो आएगी टोकरी या आएगा ताज। ताज है विश्व सेवा व बेहद का सेवा। तो जो कॉलेज में पढ़ती हो उन्हों का लक्ष्य क्या है, बेहद की सेवा करेंगी या दूसरों को देख करके दिल होगी कि एक दो साल नौकरी भी करके देखें, पीछे छोड़ देंगे, नौकरी क्या होती है थोड़ा यह भी देख लें, फिर टोकरी उतार देंगे, ताज पहन लेंगे। ऐसा तो नहीं सोचती कि एक दो साल क्या करें, कौन सी टोकरी, बोझ ही तो होता है। तो ताजधारी तो सदा श्रेष्ठ हैं, टोकरी वाले को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, वह तो मजबूरी से टोकरी उठाते हैं। कोई नौकरी करते हैं तो जरूर कोई मजबूरी होगी, या तो मन की मजबूरी या संबंधियों की मजबूरी, या तो मौज है या तो मजबूरी है, दोनों में से एक तो है, क्योंकि समय कम है और समय अचानक ही आना है, बताकर नहीं आएगा। क्या समय फोन कर आएगा, अचानक ही आएगा, चलो साथ रोज अंडरग्राउंड, अचानक ही आता है या पहले से प्लान बनाया जाता है। इसलिए कहते हैं जो करना है अब करो, कल नहीं, परसों नहीं, साल के बाद नहीं, करना है तो अब। हाँ, कोई परिस्थिति है और जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों के डायरेक्शन से करते हैं तो फिर आपकी जिम्मेवारी नहीं। तो कुमारियां क्या सोचती हैं, हॉस्टल में क्या करती हो, घर में भी तो पढ़ाई पढ़ सकती हो, सेंटर में भी आ सकती हो, फिर हॉस्टल क्यों रहती हो? माँ बाप याद नहीं आते? कभी कभी याद आते हैं, जब बड़ा दिन होता होगा तब याद आते होंगे। अच्छा, बीमारी के टाइम माँ बाप याद आते हैं? पक्का है? दर्द कर तो पक्की हो, अपने दिल से गई हो, कोई के कहने से तो नहीं गई हो ना। अच्छा है, यह भी ड्रामा में लकी कुमारियां हो गई, जो लकी कुमारियां हो गई जो बचपन से श्रेष्ठ संग मिला है, फिर भी हिम्मत रखी है, तो हिम्मत वालों को फल भी मिलता है। माताएं भी कुमारियों को देख करके खुश होती हैं ना, माताएं सोचती हैं हम भी इतने जीवन में आते तो अच्छा होता, लेकिन सबका एक जैसा पार्ट तो नहीं हो सकता, वैरायटी चाहिए। सर्व का पिता है तो कुमार भी चाहिए, कुमारियां भी चाहिए, अधर कुमार अधर कुमारियां भी चाहिए, सर्व सैंपल चाहिए। पांडव यह तो नहीं सोचते अगर कुमारी होते तो टीचर बन जाते, सेंटर मिल जाता। हर एक पार्ट की अपनी अपनी विशेषता है, हर एक की विशेषता अलग और महान है।
एक दो के पार्ट को देखकर खुश रहो, अपने पार्ट को कम नहीं समझो, सबका पार्ट अच्छे से अच्छा है। अच्छा, पंजाब ग्रुप। सदा अपने को संगम युगी बेप्रवाह बादशाह हूं ऐसा समझते हो, पुरानी दुनिया की कोई परवाह नहीं, सदा दिल में ब्रह्मा बाबा समान क्या गीत गाते गाते हो, परवाह थी पार ब्रह्म के, पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह तो पा लिया, अभी क्या परवाह। तो बेपरवाह बादशाह हो, गुलाम नहीं, इस बादशाही जैसी और कोई बादशाही नहीं, क्योंकि यह बादशाही डायरेक्ट बाप ने दी है, और जो भी बादशाही मिलती है वह या तो धन दान करने से मिलती है या आजकल के वोटों से मिलती है, और आपको स्वयं बाप ने राज तिलक दिया है। लौकिक में एक जन्म के लिए मिलती है तो उसका आधार या तो वो दान पुण्य, और या फिर नेताएं बनते हैं, ये भी तो बादशाह हैं अल्पकाल के, और आपको बाप ने राज तिलक दिया है। इस राज तिलक के आगे सत्युग का राज तिलक भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो यह राज तिलक लगा हुआ है या मिट जाता है, अभी अभी राजा और अभी अभी गुलाम, ऐसा खेल तो नहीं करते। बेपरवाह बादशाह, यह कितनी अच्छी स्थिति है। जब सब कुछ बाप के हवाले कर दिया तो बेपरवाह किस, सब कुछ बाप के हवाले कर दिया तो परवाह किसको होगी, बाप को या आपको। कितना सहज सौदा है, बाप जाने। जब अपने जीवन की जिम्मेवारी बाप के हवाले कर दी तो बाप जाने, ऐसे तो नहीं थोड़ा थोड़ा कहीं अपनी अथॉरिटी को छिपा कर रखा हो, मनमत को छिपा कर रखा हो। अगर श्रीमत है तो बाप के हवाले है, सच्ची दिल से बाप के हवाले सब कुछ कर दिया तो उसकी निशानी सदा डबल लाइट होंगे, कोई बोझ नहीं होगा। अगर किसी भी प्रकार का बोझ है तो इससे सिद्ध है कि बाप के हवाले नहीं किया। जब बाप ऑफर करता है सब बोझ मेरे को दे दो और तुम हल्के हो जाओ, तो क्या करना चाहिए। ऐसा सर्वेंट फिर नहीं मिलेगा। अनेक जन्म बोझ रखकर देख लिया, बोझ से क्या हुआ, नीचे ही होते गए। अब डबल लाइट बन उड़ते रहो, तन मन धन सब ट्रांसफर कर दो। कोई कहते हैं और कोई बोझ नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा संबंध का बोझ है, तो सर्व संबंध बाप से नहीं जोड़ा है तब बोझ है। वायदा है सर्व संबंध एक बाप से तो कोई बोझ नहीं, आराम से दाल रोटी खाओ और उड़ती कला में उड़ो। कहाँ भी रहते बाप को भोग लगाकर खाते हो तो ब्रह्मा भोजन ही खाते हो। ब्रह्मा भोजन खाओ, खूब नाचो और खूब मनाओ, खूब नाचो और मौज मनाओ। और अभी मौज ही नहीं रहे, अभी मौज में नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे। अच्छा, बॉम्बे ग्रुप। सभी अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को जानते हो, मैं कौन हूं और क्या हूं, यह दोनों ही बातें जानते हो ना। तो समय की रफ्तार पर मान, अपने पुरुषार्थ की रफ्तार क्या समझते हो। समय की रफ्तार तीव्र है या आपकी, समय रचना है और आप रचता हो। तो रचना की रफ्तार तेज और रचना की रफ्तार ढीली, तो उसे क्या कहेंगे। समय को जानने वाले भी आप हो और समय को जानकर वर्णन भी आप ही कर रहे हो, वह तो चलता रहेगा। आप तो वर्णन करते हो कि अभी कलयुग को बदलकर सतयुग लाएंगे, तो चलाने वाला ढीला और चलने वाले तेज। आपके मुख से निकलता नहीं निकलता क्या। हम इंतजार कर रहे हैं या इंतजाम कर रहे हैं, इसलिए बॉम्बे में भी भट्टी चल रही है। सोचो कितनी बड़ी बात है। टोटली अंडरग्राउंड, मोबाइल का यूज करना ही नहीं है, कोई बात करनी ही नहीं नौरोज के लिए। तो सदा इस स्मृति में रहो कि मैं मास्टर रचयिता हूं, इससे रफ्तार तेज हो जाएगी। चल रहे हैं
समय जैसा है वैसा कर रहे हैं, ऐसे नहीं। यह तो समय के दास कहेंगे, आप कहेंगे हम समय को चला रहे हैं। कितनी बड़ी बात होगी, समय आपको चला रहा है या आप समय को चला रहे हैं? है? है? हाँ, हम समय को चला रहे हैं। ऐसा नहीं कि जैसा समय आया तो, बिल्कुल नहीं, हम समय को लाने वाले हैं। समय को बदलने के निमित्त आप हो ना, यह ठेका उठाया है ना। तो पुरुषार्थ में तीव्र गति का आधार क्या है? डबल लाइट बनना। बिना डबल लाइट बने तीव्र गति नहीं हो सकती। डबल लाइट बनने के लिए एक शब्द याद रखो, मेरा बाबा बस। क्या कहा? ओम शांति। क्या कहा? मेरा बाबा मेरा बाबा बस। कोई भी बात आ जाए, हिमालय पहाड़ से भी बड़ी बात हो, लेकिन बाबा कहा और पहाड़ रुई बन जाएगा। राई भी नहीं, रुई। राई भी थोड़ी मजबूत कड़क होती है और रुई बहुत नरम और हल्की होती है। तो कितना भी बड़ा पहाड़ रुई बन जाएगा। दुनिया वाले देखेंगे तो कहेंगे यह कैसे होगा, और आप कहेंगे यह ऐसे होगा। क्या? बुद्धि में बाबा कहा और टच होगा कि यह ऐसे होगा। हर बात सहज लगेगी, क्योंकि सहज योगी जीवन है। जिसकी जीवन ही सहज है, उसके सामने कोई भी बात आएगी तो सहज हो जाएगी। मुश्किल के दिन खत्म हो गए। क्या कहा? मुश्किल के दिन खत्म हो गए। ना ब्राह्मण जीवन में मुश्किल शब्द है, ना देवता जीवन में। इसलिए बाप की महिमा में कहते हो मुश्किल को सहज बनाने वाले। तो जो बाप की महिमा वह आपकी महिमा। अच्छा, धुलिया वाले अभी अभी पहुंचे हैं, बस खराब हो गई इसलिए लेट आए हैं। धूल मिट्टी में रहेंगे तो क्या होगा? धुलिया वाले मतलब धूल मिट्टी, तो लेट ही तो होगी बस। अच्छा, धुलिया वालों के पास पाप धुल गए। लेट होने से क्या हो गया? पाप धुल गए। तो पार्ट बहुत बड़ा होगा, छोटा होगा? जितना समय लेट हुए उतना समय बाबा बाबा ही याद था ना। अगर कोई कारण है, कोई हिसाब किताब है, तो उस कारण में भी वहां क्या करें? चिंता ना करें। क्या करें? बाबा बाबा। तो पाप धुल गए। जो भी पिछला रहा होगा वह धुल गया। आप तो खुश थे, दुख की लहर तो नहीं आई। ऐसे टाइम पर अचल रहे, इसलिए पाप धुलाई हो गए। अभी सदा ही मौज में उड़ते रहेंगे। क्या? क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया? अभी सदा मौज में उड़ते रहेंगे। तो एक हफ्ता क्या करो अभी? योग करके देखो। अच्छा, ओम शांति।